कारण मैं कहूंगा कि बेरोजगारी और का नारा भी वेस्ट 400 नारा का भी वेस्ट हो गया। तो इसका एकमात्र कारण मैं कहूंगा कि बेरोजगारी और छात्रों के साथ नाइंसाफी हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री से कि अब वक्त दूर नहीं है कि अब डोमिसाइल नीति पर चर्चा की जाए, बच्चों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर चर्चा किया जाए, वही मेन है अभी। और जितने चोर दलाल साले बैठे हुए हैं उन पर कड़ा अंकुश लगाए, क्योंकि बच्चों ने यह दिखा दिया है इस बार के चुनाव में कि अगर इस तरह की गलती बच्चों। आप क्या कह रहे हैं कि अगर भाजपा को कम बहुमत आई है तो उसमें शिक्षक अभ्यर्थी, दरोगा अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका हाथ है, वो लोग नहीं देना चाहते थे वोट उन्हें। जो भी स्टूडेंट पीड़ित है वे खुश नहीं थे, वरना इस तरह का काम नहीं होता। कि माननीय प्रधानमंत्री ने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन छात्रों के लिए कोई काम नहीं किया है। टीआरई 3 में आपको नहीं लगता है कि फिर से बाहरी जो है बाजी मार देंगे, क्योंकि 1 और 2 में जो होता आया है वो अभी भी लोग। रिवाइज रिजल्ट, डोमिसाइल नीति लागू करना, एज रिलैक्सेशन, अटेम्प्ट, बहुत मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है डोमिसाइल और रिवाइज रिजल्ट का, और उसके बाद सप्लीमेंट, सारे बड़े मुद्दे हैं। आपने कहा था कि चुनाव जैसे खत्म होता है वैसे गांधी मैदान भर देंगे, और उसके बाद आपने ये भी कहा था कि बीपीएससी आयोग जाकर अपनी बातों को रखेंगे, पहले नहीं मानती है तो वहाँ पे भी घेराव होगा, वहाँ पे भी आंदोलन। हाँ बिल्कुल, मैं अपने बात से कतई मुकरा नहीं हुआ, नहीं मुकरूंगा। एक बात तो स्पष्ट हो गया कि चुनाव ने यह प्रमाणित कर दिया है कि बच्चों का दिल दुखा के कोई भी बहुत पूर्ण बहुमत से नहीं आ सकता है। आप कह रहे हैं? हाँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी हुआ है चुनाव का नतीजा हुआ है कि भाजपा 272 उसको आना चाहिए था, जैसे पहले 2 बार हुआ था, लेकिन इस बार नहीं आया। 400 पार का नारा भी वेस्ट, 400 नारा का भी वेस्ट हो गया। तो इसका एकमात्र कारण मैं कहूंगा कि बेरोजगारी और छात्रों के साथ नाइंसाफी हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री से कि अब वक्त दूर नहीं है कि अब डोमिसाइल नीति पर चर्चा की जाए, बच्चों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री से कि अब वक्त दूर नहीं है कि अब डोमिसाइल नीति पर चर्चा की जाए, बच्चों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर चर्चा किया जाए, वही मेन है अभी। हाँ, तो जो कहीं, हाँ बिल्कुल, मेन तो शुरू से वही है। मैं बिहार के लिए तो मेन शुरू से वही है, और अभी मुख्य चेहरा बन गए वो दूसरी बात है। लेकिन बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी डिमांड है कि डोमिसाइल नीति लागू की, वो किसी भी परिस्थिति में डोमिसाइल नीति लागू करे, साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही थी वो भी शुरू करे, और जितने चोर दलाल साले बैठे हुए हैं उन पर कड़ा अंकुश लगाए, क्योंकि बच्चों ने यह दिखा दिया है इस बार के चुनाव में कि अगर इस तरह की गलती बच्चों। आप क्या कह रहे हैं कि अगर भाजपा को कम बहुमत आई है तो उसमें शिक्षक अभ्यर्थी, दरोगा अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका हाथ है, वो लोग नहीं देना चाहते थे वोट उन्हें। हाँ बिल्कुल, बेरोजगार स्टूडेंटों का निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बेरोजगार स्टूडेंट बेचारे अपने पेट के आग के चलन के चक्कर में मैं अग्निवीर वाले भी होंगे। हाँ निश्चित रूप से, जो भी हो जो पीड़ित है, वो जो भी स्टूडेंट पीड़ित है वे खुश नहीं थे, वरना इस तरह का काम नहीं होता। कि माननीय प्रधानमंत्री ने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन छात्रों के लिए कोई काम नहीं किया है। इसमें आचार संहिता अब समझिए कि ऑलमोस्ट 6 तारीख को आचार संहिता समाप्त हो रही है। मैं जो छात्र के जो नेता है, आपको जो भी छात्र नेता है उनके साथ चल के बीपीएससी में पहले जाके बात करें। बीपीएससी आयोग अगर आप जाएंगे, गुरु रहमान अगर जाते हैं बीपीएससी ऑफिस, बीपीएससी आयोग, तो जितने भी शिक्षक बैठे वीडियो देख रहे हैं और आपसे भी लगातार फोन पे बातचीत होती है, पहुंचते भी हैं लोग आपके गुरुकुल में, तो ये बताइए कि लोग आस ले बैठेंगे कि टीआरई 3.0 से गुरु रहमान जो है उससे पहले लेटर लेके या फिर कुछ भी अपनी बातों को रखने जाते हैं बीपीएससी आयोग, क्या बात रखेंगे वहां जाके? सबसे पहले बात तो मैं, आप उनके पास जाएंगे जिनको आप रगड़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे रगड़ते हैं लेकिन डरते नहीं है। वहाँ जाइएगा तो आप उसी बेबाक तरीके से मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता है रहमान। झुकेगा ना वहाँ, तो क्यों झुकेंगे? संस्कार के दायरे में उनसे बोलेंगे कि डोमिसाइल नीति लागू कीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात लागू कीजिए, और रही बात जो कि जितने भी चोर घुस गए हैं उनको बाहर कीजिए, और बिहार के बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई है इंसाफ हो, और टियर 2 और टियर 1 में जो गुंडागर्दी हुई उसको पूरा जांच करके अलग क्यों नहीं कर रहे हैं? रिजर्वेशन पॉलिसी का उल्लंघन क्यों हो रहा है? इस पर टोटल बात होगी, और टोटल बात होने के पश्चात निश्चित रूप से बच्चों के पक्ष में जो भी होगा अच्छा होगा। टीआरई 3 में आपको नहीं लगता कि फिर से बाहरी जो है बाजी मार देंगे, क्योंकि 1 और 2 में जो होता आया है वो अभी भी लोग। देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इसमें बच्चों की गलती है। बच्चे पूरे गांव के
जो भी पूरे बिहार राज्य के अंदर के जो भी बच्चे हैं और जो भी हर गांव से मैं 2 बच्चों की डिमांड कर रहा हूँ कि वे आए। अगर टियर 3 में इसी तरह की गुंडागर्दी होती है तो गांधी मैदान भरने के लिए मैं तैयार था। टियर 3 से पहले ये सब चीज करने वाले हैं, टियर 3.0 के बाद नहीं, टियर 3 में देखिए क्या करते हैं, लेकिन मिलेंगे तो पहले हम टियर 3 से पहले मिलेंगे। अब लेटर लेके जाएंगे, गुरु रहमान लेटर लेके जाएंगे, निश्चित रूप से लेटर। वहाँ के अधिकारी अगर इग्नोर कर दें, नहीं सुने, क्योंकि आपको ये मालूम है कि शिक्षा विभाग को लेटर देने का समय है उन लोगों के पास, लेकिन अगर शिक्षक अभ्यर्थी या फिर शिक्षक नेता या फिर छात्र नेता या फिर कोई भी लेटर लिखता है तो उसका जवाब देने में बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग ने, बीपीएससी बहुत टाइम लेता है ना, तो ट्वीट अपडेट होता है ना, तो कुछ होता है। देखिए ये टाइम लेगा ना तो ये लोग भुगतेगा अच्छा तरह से, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सरकार बदनाम हो जाती है। देखिए सम्राट भैया के बारे में मैं बार बार बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये सम्राट भैया आज तो आप भाजपा का बुराई कर रहे हैं कि नहीं, बुराई नहीं कर रही, वही आप कह रहे हैं कि बेरोजगारों की आवाज नहीं बेरोजगारों की आवाज में भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, आप हो, हम हो, तुम हो, किसी का मैं प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ, लेकिन छात्रों के लिए जान देने के लिए तैयार रहता हूँ। तो मैं स्पष्ट रूप से डिमांड कर रहा हूँ और ये बच्चों के हक की डिमांड है। बच्चों के हक के लिए मैं किसी भी अवसर तो बोलेंगे कि चुनाव में अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो भगवा उतर गया। नहीं भगवा, ये घर भगवा हर तरह हरा और ब्लू छोड़ के मैं हर तरह गमछा पहनता हूँ, क्योंकि अगर कोई हमको दे गमछा, जो जिस तरह का गमछा दे, हरा ब्लू का है, हरा ब्लू जाति सूचक है, पार्टी सूचक है, उसके मैं धारण नहीं करता हूँ। लेकिन पार्टी का तो कुछ नहीं, लेकिन आप हरा सब पहन लीजिएगा तो सब बोलेगा इस पार्टी, हाँ इस पार्टी का हो गया, इस पार्टी का हो गया, लेकिन भगवा ये शक्ति का प्रतीक है, व्हाइट शांति का प्रतीक है, और सबसे बड़ी बात कि मेरे पसीना पोछने का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए पसीना आता है तो पसीना छुड़वाइएगा कब, क्योंकि बहुत आस है, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं कि एक ही वो शिक्षक है जो लगातार बेबाकी तरीके से, लोग भले गलत कमेंट करते, भले कुछ बोलते, लेकिन आप वही शख्स हैं जो लगातार आवाज को बेकरार रखते हैं। देखिए बहुत अच्छे आप जर्नलिस्ट हैं, एक बात स्पष्ट रूप से सरकार को नजर रखना चाहिए कि अब बड़का बरारी तो पकड़ाने से रहा, ये लोग अभी पकड़ा नहीं है, लेकिन कुछ कोचिंग वाले अभी भी, मैं कह रहा हूँ कोचिंग वाले तो आप भी, हाँ मैं भी हूँ, मेरा सबसे पहले मेरा ही जांच हो जाए। कुछ कोचिंग वाले अभी भी बच्चों के साथ समझौता, क्योंकि बच्चे किसी के नहीं होते हैं और बच्चे हमारे तो जरूर होते हैं, क्योंकि बच्चे बताएं कि कोई 10 लाख कर है, कोई 15 लाख कर है, कितना में करा देंगे, इतना करा देंगे, इतना करा, पैसा पे तो आजकल बहुत चीज हो रहा है, आपको मालूम हो रहा है। तो इन लोगों पर एक गहराई से जांच होने की जरूरत है, और जांच होगी तभी बच्चों के साथ इंसाफ होगा। लेकिन टियर 3 में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार रहेंगे। 6 तारीख को खत्म हो रहा है आचार संहिता, 6 तारीख बाद कुछ भी होगा तो करने के लिए हम तैयार हैं। लेटर तो तैयार होगा, लिख के तैयार नहीं, लेटर जो छात्र नेता है, जो छात्र नेता में जो शिक्षक के छात्र नेता है, उनसे मैं बात करूंगा, आपके थ्रू ही बात करूंगा, उनसे बात करके लेटर लेकर मैं खुद जाऊंगा और खुद किसी के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा जाने, किसी के द्वारा क्या, जो किसी के द्वारा वाले के होता है कि नहीं हम सामने नहीं आएंगे। नहीं, क्यों नहीं सामने आएंगे भाई, बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, कहीं नहीं लड़ेंगे हम, क्या कर बिल्कुल खा जाएंगे वो, क्या हम बोले बजरा। हमें लगा कि आप इतना गरजते हैं और वहां जाके सब लोग बोला ये तो दरोगा गुरु रहमान है, इनकी तो बड़ा हम लोग को गरजते हैं, बड़ा रगड़ते हैं, वहां जाके रगड़ते हैं, उंगलियां छू के देखे तो कबार लगे हाथ, इतना नोट कर लीजिए। और रही बात बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी तो मैं रगड़ूंगा, बजरंगबली को छोड़ के किसी के बात से नहीं डरता था, नहीं डरता हूँ। ये साबित हो गया कि आचार संहिता खत्म होते आप लेटर लेके पहुंचे, निश्चित सारे मुद्दों को लेकर, और साथ साथ रिक्वेस्ट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि अब इन चोरों को पकड़िए और कोचिंग संस्थान वाले जो मोटी मोटी रकम लेकर बच्चों को दिग्भ्रमित करके उनका रिजल्ट ये सेटिंग करा रहे हैं, उन पर ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए, और सारे मुद्दों को लेकर आपको सारे मुद्दों को लेकर गुरु रहमान जो है वो आचार संहिता जैसे खत्म होगा वैसे बीपीएससी आयोग जाएंगे और जिनको रगड़ते हैं वहां भी रगड़ेंगे, सीधे कह रहे हैं कि कोई छू के देखे तो उंगली कबाड़ के रख देंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई मुद्दा छूटता है, गुरु रहमान सामने है, कमेंट में जरूर बताइए कि कौन कौन सा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर छूटता है तो कमेंट करिएगा तो पता चलेगा और वो मुद्दा लेटर में लिखा जाएगा और दरोगा गुरु रहमान वहां पहुंचेंगे। ये भी कहेंगे कि जो गांव में सुध के ट्वीट करते हैं, ट्वीट करते करते उम्र खत्म हो जाएगी, शिक्षक बन पे नहीं, शिक्षक कुछ भी नहीं बन पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति बिहार के प्रत्येक। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना कि गुरु रहमान जी ने क्या कहा, स्पष्ट रूप से सारी बातें रखी है और स्पष्ट रूप से अपनी बातों को किया है। उनका कहना है गुरु रहमान जी का कि
6 जून को कहीं ना कहीं हम लेटर पहुंचा देंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कराना हमारा जो है नैतिक कर्तव्य है। और पहले भी वो स्टूडेंट्स की बातों को उठाते रहे हैं और अभी भी स्टूडेंट की बातों को उठा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।